बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अपनी छोटी सी छोटी अच्छाई की जमकर नुमाइश करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे कलाकार भी हैं जो मरते मर जाएंगे लेकिन उनके नेक काम लोगों को कभी पता नहीं चलते। और शायद सुष्मिता सेन का ये दर्द भी आपको कभी पता नहीं चलता अगर ट्विंकल खन्ना उनसे इस बारे में ना पूछती। सुष्मिता सेन के इस दर्द में एक माँ की जीत छुपी है, और ये माँ की जीत खुद से पैदा किए हुए बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये दर्द भरी जीत की कहानी अनाथ आश्रम से आई उन दो बेटियों की है जिन्हें उनके माँ बाप ने कचरा समझकर फेंक दिया था। दो बेटियों की माँ बनी सुष्मिता सेन ने पहली बार अपने इस दर्द से पर्दा उठाया है। ट्विंकल खन्ना के शो में सुष्मिता ने बताया कि जब उन्होंने अपनी पहली बेटी रेनी को अडॉप्ट किया तो उन्होंने 3 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और जब उन्होंने अपनी दूसरी बेटी अलीशा को अडॉप्ट किया तो उन्होंने पूरे 10 साल तक कोर्ट में जंग लड़ी। जी हाँ दोस्तों, आज तक सबको यही लगता था कि सुष्मिता अनाथ आश्रम गई और अपनी 2 बेटियों को घर ले आई, लेकिन अब सुष्मिता ने इंटरव्यू में एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाया है कि सुनने वाले भी रो पड़े हैं। सुष्मिता ने कहा है कि जब वो मिस यूनिवर्स बनी तो पहली बार उन्हें एक एडॉप्शन सेंटर में लाया गया। उस वक्त वो सिर्फ 19 साल की थीं। सुष्मिता ने कहा, ये दिल तोड़ देने वाला था क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ तस्वीरें खिंचवा रही थी, लेकिन अंदर से कुछ और महसूस हुआ कि ये ठीक नहीं है। मैंने अपनी मौसी और बाकी सबसे पूछना शुरू किया कि अगर मैं एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सुष्मिता से लोगों ने कहा कि अगर वो ऐसा करती हैं तो उनको शादी में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन सुष्मिता ने किसी की नहीं मानी और 21 साल की उम्र में रेनी को गोद ले लिया। लेकिन असली जंग तो अब शुरू हुई। सुष्मिता ने कहा कि हाई कोर्ट में उनके मामले को सुनवाई तक पहुंचने में 3 साल लग गए। सुष्मिता ने बताया कि जज ने मुझे देखा और कहा, मेरी प्रैक्टिस के 38 सालों में अगर मैंने आज इन ऑर्डर पर साइन किया और तुमने ये काम ठीक से नहीं किया तो तुम और मैं दोनों इस लड़की के लिए जिम्मेदार होंगे। सुष्मिता ने कहा कि जज की ये बातें सुनकर मैं कोर्ट में रोने लगी, लेकिन अंत में सुष्मिता की ही जीत हुई और उन्होंने रेनी को गोद ले लिया। दोस्तों, आपको ये स्टोरी सुनकर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो पर सुष्मिता के इस नेक काम के सपोर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है।